Welcome to the educational task. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं सुमेर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द एजुकेशनल टास्क में। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम भारत के उन प्रमुख व्यक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे जो इतिहास में अपना महत्वपूर्ण इतिहास रखते हैं। तो शुरुआत से लेकर आज तक उन तमाम व्यक्तियों के बारे में हम बात करेंगे। तो इसी कड़ी में सबसे पहले नाम आता है भगवान महावीर स्वामी का, क्योंकि महावीर स्वामी से पहले ऐसा कोई विशेष व्यक्तित्व हमें नहीं मिलता है जिसके बारे में इतिहास के अंदर बताया गया हो या उससे इतिहास प्रभावित हो। लेकिन महावीर स्वामी पहले ऐसे व्यक्ति है जिनसे हमारा इतिहास है वो क्रमिक रूप से आगे बढ़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे महावीर स्वामी के जीवन परिचय के बारे में तथा इतिहास के अंदर उनके योगदान के बारे में, मतलब किस प्रकार से इतिहास उनसे प्रभावित है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे बड़ी बात है इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं भगवान महावीर स्वामी का जीवन परिचय। भगवान महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा वर्ष पूर्व हुआ था, यानी कि आज से लगभग 2600 वर्ष पहले। उन ग्राम के एक ज्ञातक क्षत्रिय शासक सिद्धार्थ घर में ये पैदा हुए थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी एक पुत्री भी पैदा हुई जिसका नाम था प्रियदर्शना। प्रियदर्शना का विवाह ये अपने भांजे जमाली के साथ में करते हैं और बाद में जमाली और प्रियदर्शना दोनों जैन धर्म स्वीकार कर लेते हैं। इनके बचपन का नाम था महावीर, इनके बचपन का नाम था वर्धमान। तो ये कुछ मोटी मोटी जानकारी है जो आपको हर बुक में मिल जाएगी, लेकिन हम बात करेंगे कि इतिहास इनसे किस रूप से प्रभावित है। ये बताने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। दो जैन ग्रंथ हैं, एक का नाम है कल्पसूत्र और एक का नाम है सूत्र कृदंग। उसमें एक कहानी बताई गई है भगवान महावीर स्वामी के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि भगवान महावीर स्वामी पहले ब्राह्मण ऋषभदत्त की पत्नी देवनंदा के गर्भ में पहुंच गए थे। जब ये बात देवताओं को पता चली तो उन्होंने क्षत्रिय सिद्धार्थ की पत्नी त्रिशला की कोख में इनको वापस पुनः स्थापित कर दिया। यह स्थापित करने का कारण यह बताया गया कि इनसे पहले यानी कि जैन धर्म के जितने भी तीर्थंकर हुए थे वो सब क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे और महावीर स्वामी वो इसके अपवाद हो रहे थे, इसलिए उन्होंने वापस इसको पुनः स्थापित कर दिया त्रिशला की कोख में। साथ ही देवताओं ने ये भविष्यवाणी भी की थी कि या तो ये बालक एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर परम ज्ञानी भिक्षु। तो जो दूसरी भविष्यवाणी थी वही सही साबित हुई। 30 वर्ष की आयु में ये अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेते हैं और घर छोड़ देते हैं। 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करने के बाद जुम्बिका ग्राम में एक नदी बहती थी जिसका नाम था ऋजुपालिका। उस नदी के पास में एक वृक्ष था, साल वृक्ष। उनके नीचे बैठ के ये तपस्या किया करते थे और उसी वृक्ष के नीचे इन्हें केवलीय ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब केवलीय ज्ञान इन्हें प्राप्त होता है तब ये केवलीन कहलाते हैं और अपनी इंद्रियों को जीतने के कारण ये जिन कहलाते हैं। संसार रूपी भवसागर को पार किया इसलिए ये तीर्थंकर कहलाए और सभी बंधनों से मुक्त होने की वजह से ये नृगंत कहलाए। और जब ये तपस्या कर रहे थे इस दरमियान इन्होंने कठोर परिश्रम और साहस का परिचय दिया, इसलिए ये महावीर कहलाए। केवलीय ज्ञान प्राप्त होने के बाद महावीर स्वामी जैन धर्म में कुछ परिवर्तन करते हैं। जैसे महावीर स्वामी से पहले जो महाव्रत थे वो 4 ही थे, जैसे अहिंसा, अमृषा, अस्तेय, अपरिग्रह। तो महावीर स्वामी उसमें एक और 5वीं चीज जोड़ते हैं, ब्रह्मचर्य। तो इस प्रकार से और कई परिवर्तन करते हैं और जैन धर्म को आगे बढ़ाते हैं। जो साल के 12 महीने होते हैं उनमें 8 महीने तक ये अपने धर्म का प्रचार करते थे और 4 महीने जो वर्षा काल के होते हैं वो एक जगह निवास मतलब एक जगह रह के साधना करते थे ध्यान मग्न अवस्था में। तो ये महावीर स्वामी का एक संक्षिप्त परिचय है। अब हम बात करते हैं कि भारत का जो इतिहास है
वो महावीर स्वामी से कैसे प्रभावित थे, या यूं कहें कि इतिहास के अंदर इनको स्थान क्यों मिला। तो महावीर स्वामी ने सबसे पहले अहिंसा का सिद्धांत दिया, जिसे बाद में महात्मा गांधी ने भी अपनाया। जैन धर्म के अंदर कहा गया है कि जियो और जीने दो। इस एक पंक्ति को अगर सभी फॉलो करें तो मेरे हिसाब से बड़े बड़े जो झगड़े हैं, या ये कहें कि बड़े बड़े जो युद्ध है, वो होते ही नहीं। जैसे वर्ल्ड वार फर्स्ट को लीजिए, वर्ल्ड वार सेकंड को ले लीजिए, या भारत के इतिहास की तमाम लड़ाई को ले लीजिए, पानीपत को ले लीजिए, तराइन को ले लीजिए, किसी भी युद्ध को ले लीजिए। अगर युद्ध करने से पहले ये चीज़ सोची जाती कि जियो और जीने दो तो क्या युद्ध होता। तो ये जैन धर्म की सबसे बड़ी उपलब्धि है और सबसे बड़ी देन है। साथ ही जैन धर्म दया, प्रेम, भाईचारा ये भी सिखाते हैं, और ये सब भगवान महावीर स्वामी की देन है। महावीर स्वामी के बाद में जो इतिहास है वो कर्मिक रूप से आगे बढ़ता है। हमें ये जानकारी मिलती है कि उस समय की सामाजिक स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, धार्मिक स्थिति क्या थी। ये तमाम बातें वो जो व्यवस्थित रूप से हमें पता चलनी शुरू हो जाती है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, और आज भी महावीर स्वामी द्वारा स्थापित जैन धर्म भारत के अंदर मुख्य धर्मों में शामिल किया जाता है। और जैन धर्म की जो शिक्षा है वो वास्तविक रूप से काबिल तारीफ है। शांति से जियो, आप जियो, दूसरों को भी जीने दो, नैतिकता का पाठ पढ़ना, यानी कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। लेकिन अगर सभी भी बात करें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य इतना ही है कि हम महावीर स्वामी के बारे में जानें। अगले वीडियो में हम गौतम बुद्ध के बारे में जानेंगे, फिर आगे जो प्रमुख व्यक्तित्व है उनके बारे में जानेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।